नेपाल में आखिरी बार वर्ष 1999 में सिर्फ एक पार्टी को बहुमत मिला था और वो पार्टी है नेपाली कांग्रेस। 99 के बाद से किसी पार्टी को कभी बहुमत नेपाल के जनता ने दिया नहीं और उसके बाद से हर बार वहां पर गठबंधन की सरकार बनी है और आप जानते हैं गठबंधन की सरकार हमेशा से ही कमजोर होती है। नेपाल में पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक म्यूजिकल चेयर जैसा खेल चलता है। 3 चेहरे हैं नेपाल में जो बदल बदल कर बार बार प्रधानमंत्री बनते रहते हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर के पुष्प कमल दहल प्रचंड ये प्रधानमंत्री बने, फिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने और तीसरे हैं नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा। पिछले करीब 15 वर्षों से नेपाल में एक ही पैटर्न दिखता है जिसमें चुनाव के नतीजे चाहे कुछ भी हों, जिसकी भी सरकार बनती है उनके बीच कोई सीधा संबंध असल में होता नहीं विचारधारा का। सब अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां हैं और चुनाव में जब इन्हें बहुमत नहीं मिलता तो ये एक दूसरे से हाथ मिला लेती है। यानी नेपाल की राजनीति में एक तरह से एक फिक्स्ड मैच चलता है। नतीजे चाहे कुछ भी आए, जनता ने किसी को कितने भी सीटें जिताई हों, सरकार में हमेशा यही 3 चेहरे आते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। हेर फेर के यही 3 लोग बारी बारी से प्रधानमंत्री बनते रहते हैं। नेपाल की राजनीति में इस समय विचारधारा और देश हित के कोई मायने नहीं रह गए हैं। उनके लिए सत्ता में बने रहना और खुद के और अपने परिवार के लिए फायदे के लिए इस्तेमाल करना सत्ता का यही एक विचारधारा है। इसलिए राजनीति में एक दूसरे का विरोध करने वाली पार्टियां भी नेपाल में मिलकर सरकार बना लेती हैं। नेपाल में आखिरी बार चुनाव नवंबर 2022 में हुआ था, जिसमें नेपाली कांग्रेस 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। सिर्फ 88 सीटें, जी देखिए आप, 88 सीटों वाली पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे नंबर पर 79 सीटों के साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल थी और तीसरे नंबर पर 32 सीटों के साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर थी। हालांकि पिछले लगभग 3 वर्षों में 4 अलग अलग गठबंधन की सरकारें बन चुकी हैं। पहले दिसंबर 2022 से जुलाई 2024 तक 3 बार गठबंधन की सरकार बनी और हर सरकार में पुष्प कमल दहल ही प्रधानमंत्री बने, जिन्हें आप पुष्प कमल दहल प्रचंड के नाम से जानते हैं। फिर जुलाई 2024 से आज तक यानी करीब 14 महीनों तक गठबंधन की ये चौथी सरकार थी, जिसमें प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली। यानी चुनावी नतीजे कुछ भी आए हों, किसी को कितनी भी सीट मिली हो, नेपाल में लगातार इसी तरह बारी बारी से एक म्यूजिकल चेयर का खेल चलता है।